सियासत में सीटों का डर नहीं होता। डर तब लगता है जब किसी और की आहट में अपनी जमीन खिसकती हुई महसूस हो। पंजाब में दो लोग हैं जिनको ये महसूस हो रहा है, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान तो एक ही पार्टी के हैं, तो आप उन दोनों को समझ लीजिए। और राहुल गांधी, केजरीवाल तो इतना डरे हुए हैं कि सफेद झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ की पोल भगवंत मान चीख चीख के खोल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, वो झूठ बोलते जा रहे हैं। भगवंत मान का एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है और किस तरह से वीडियो में भगवंत मान उनकी पोल खोल रहे हैं। राहुल गांधी उधर 5 बड़े नेताओं को बुला रहे हैं पंजाब के, उनसे कह रहे हैं भाई आपस में मत लड़ो, आपस में लड़ते रहे तो क्या होगा, हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 2024 में हमने 7 सीटें पंजाब में हासिल की, लेकिन अब स्थिति बुरी हो जाएगी। और इन दोनों को डर लग रहा है एक ऐसी पार्टी से जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें जीती, 2017 में मात्र 3 सीटें जीती और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 0 पर ही आउट हो गए थे। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 में 7 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी तो 2022 में 117 में से 92 सीट जीतकर भारी मैंडेट के साथ आई थी। फिर भी इनको डर लग रहा है। दरअसल डर लग रहा है अमित शाह से, क्योंकि अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और अब इनको पंजाब में वेस्ट बंगाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। उसके ऊपर उन्होंने लिखा, पंजाब की सभी मां बहनों और बेटियों को बहुत बहुत बधाई। 1 जुलाई को उनके खाते में 3 महीने के पैसे एक साथ आएंगे। हर जनरल कैटेगरी की महिला को 3,000 और एससी कैटेगरी के महिला को 4,500 रुपए मिलेंगे। एक परिवार में यदि एक से अधिक महिला होती है तो हर महिला को यह सम्मान राशि मिलेगी। पूरी दुनिया का यह सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। और जो वीडियो इसमें इन्होंने टैग किया, जो वीडियो इन्होंने पोस्ट किया है इस पोस्ट के साथ, उसमें क्या भगवंत मान बोल रहे हैं कि 1,000 रुपए एक महिला को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि इस महीने से जुलाई से 1,000 रुपए आने लगेंगे, क्या करोगी उसका। भैन बैठिया ने, भैने खड़ी हो, की ना है? रीना। अच्छा रीना, फार्म भरता 1,000 रुपये वाला ते 1 तरीक ਨੂੰ पैसे आउणगे। किन्ने करें? और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 3,000 और 4,500। मतलब इतना झूठ, इतना झूठ। और कह रहे हैं सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। तो भाई ये कार्यक्रम आपने पहले क्यों नहीं चलाया था? भाई ये सशक्तिकरण का कार्यक्रम है तो आपने पहले क्यों महिलाओं को पैसे नहीं दिए? 2022 से 2026 तक का इंतजार आपने क्यों किया? और ये भी ध्यान रखिए, मुश्किल है ये पैसा देंगे पाएंगे, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में गया हुआ है और कोर्ट ने जैसे ही कुछ कहा, ये बहाना ढूंढ रहे हैं, तुरंत ये कह देंगे कि भाई कोर्ट ने कह दिया, हम तो दे रहे थे। देखिए जी, जो अरविंद केजरीवाल का झूठ बोलने का हमेशा का तरीका है, कहेंगे हम तो कह रहे थे जी, देखिए कोर्ट ने रोक लगा दी है जी, अब हम क्या करें जी। यही होगा फाइनली, आप देखिएगा। लेकिन पंजाब की स्थिति इन्होंने क्या की है, ये किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि पंजाब को किस तरह से ये लोग गर्त में ले गए हैं, इकोनॉमिकली किस तरह से तहस नहस बर्बाद कर दिया है पंजाब को इन्होंने। उधर कांग्रेस से परेशान लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और 2022 में इनकी सरकार बनाई थी। किसान आंदोलन के कंधे पे चढ़ के ये लोग आए थे। आपको याद होगा कितना खुलकर किसान आंदोलन की पैरवी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। वहां पर पानी, टॉयलेट सब कुछ भेज रहे थे ये गाजीपुर बॉर्डर पे। लेकिन अब इनकी स्थिति क्या है? उन्हीं किसानों पर डंडे चलवाते हैं। किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे, उनके जो टेम्परेरी बने हुए थे रहने के, वो सब तोड़वा दिया, उनके बुलडोजर चलवा दिया था, पूरा बुलडोजर से तहस नहस करवा दिया था। डीए ये दे नहीं रहे कर्मचारियों को। हाईकोर्ट चले गए कहने के लिए कि नहीं, हम डीए नहीं दे सकते। इलीगल माइनिंग पर इन्होंने कुछ किया नहीं है। नशा उसमें बढ़ गया है पंजाब में। और जब युवा नौकरी मांगता है, युवा अप्रेंटिसशिप मांगता है, युवा अपने प्रदर्शन करता है, तो उस पर लाठी चलाते हैं। लाठी कोई सिपाही है वो नहीं, डीएसपी तक लाठी लेके बुरी तरह युवाओं को पीटता है।
जनवरी से कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लोगों को पेंशन नहीं मिली है, अभी तक सोचिए जून हो गया, पेंशन नहीं मिली है। अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को भूल गए लेकिन और किस पे, बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। तभी मैं कह रही हूं भैया जिसकी 2 सीटें उस पर क्यों हमला, लोकसभा में तो 0 सीट थी उस पर क्यों हमला। लेकिन इनको दरअसल डर लग रहा और इसीलिए केजरीवाल का गला सूख रहा, इसीलिए वो कांग्रेस को छोड़कर लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बेहतर स्थिति में हो सकती थी लेकिन कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड है, बटी हुई है, अलग अलग गुट बने हुए हैं। बीच में स्थिति तो यह थी कि चंडीगढ़ से दिल्ली का टिकट ही नहीं मिल रहा था, सभी कांग्रेस के नेता दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे। प्रताप सिंह बाजवा ने तो यह तक कह दिया था कि एक होकर चुनाव लड़ लो, 5 साल में चुनाव आता है। और पार्टी हाईकमान से यह भी कहा था भाई जिसको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाना वो बना दो, जिसको प्रेसिडेंट पार्टी बनाना है वो बना दो, अगर आपको बदलना है तो, अगर आपको सीएम का ऐलान करना है वो भी कर दो, लेकिन भैया चुनाव तो लड़ लें ठीक से। दरअसल है क्या पंजाब में पीएस बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और सुखी रंधावा, सुखपाल खैरा, राजा वड़िंग, इन सब के अलग अलग गुट बने हुए हैं और ये गुट एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसी वजह से राहुल गांधी ने इन सभी लोगों को, 5 लोगों को, 5 बड़े पंजाब के नेताओं को दिल्ली बुलाया, उनसे बात की और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और उनसे कहा कि भाई अब बटना नहीं है, एक साथ होकर चुनाव लड़ो और नेतृत्व परिवर्तन भी अब पंजाब में कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अभी प्रताप सिंह बाजवा क्या है, वो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है वो पंजाब के कांग्रेस प्रमुख हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह वड़िंग कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। राहुल गांधी के पास जो रिपोर्ट पहुंची उसके बाद क्या होता है देखना होगा। चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री, सुखजिंदर सिंह रंधावा सांसद हैं और विजय इंदर सिंगला जो वरिष्ठ नेता हैं पंजाब कांग्रेस के, इन सबको बुलाया और इन सबसे अपने आवास पर अलग अलग बात की, एक साथ नहीं अलग अलग बात की। और इनको कहा गया है कि भैया जो आपसी मतभेद है उनको भुला दो और एक होकर चुनाव लड़ो, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ो। जो एआईसीसी है उसके पर्यवेक्षकों ने पार्टी को एक रिपोर्ट सौंपी है और उसके बाद ये सब करा गया है। राहुल गांधी ने बुलाया और ये कहा है। प्रताप सिंह बाजवा क्या कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है वहां, राहुल गांधी ने पंजाब के 5 वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, मैंने अपनी बात रखी, वो जो भी फैसला लेंगे हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, वे हमें कोई पद दे या ना दे, राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ हम खड़े रहेंगे। वड़िंग क्या कह रहे हैं, वड़िंग कह रहे हैं जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें हैं, ये अफवाहें बेकार है, बातचीत मुख्य रूप से रणनीति पर केंद्रित थी। अब बाजवा ने क्या कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम, चंडीगढ़ की 1 सीट है और पंजाब की 13 है, तो कुल 14 सीटें, उनमें हम 8 सीट जीते थे लेकिन पंजाब की 7 सीटें जीते थे। तो और विधानसभा चुनाव में हम 70 से 80 सीट जीतने में सक्षम हैं। कांग्रेस एकता और संगठनात्मक शक्ति बनाए रखती है। लेकिन अगर ये आंकड़ा आप देखें तो 2019 में कांग्रेस 8 सीट जीती थी, लेकिन 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो मात्र 18 सीट पे पहुंच गई थी। तो ये कैलकुलेशन जो 2019 में काम नहीं किया वो 2027 में काम करेगा, ये कैसे? मतलब मुझे नहीं समझ में आया। प्रताप सिंह बाजवा पता नहीं आंकड़े नहीं देखते हैं शायद ये नेता, या भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते हैं। 2019 में 8 सीटें जीती थी, 2024 में 7 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने। 2019 में 8 सीट जीतने के बाद 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 मिली, कांग्रेस को मात्र 8 सीट मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम जीतेंगे, हम बड़ा भारी जीत हासिल करेंगे। अब ये किस तरह से होगा पता नहीं। अगर यही क्राइटेरिया है कि 2024 में हमने 7 सीटें जीती थी तो हम 70 से 80 सीटें जीत सकते हैं, तो भाई ये क्राइटेरिया तो आपके लिए 2022 के चुनाव में भी था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? और संगठन की कह रहे हैं और कांग्रेस में एकता बनाए रखनी है। अब इनको डर क्यों लग रहा है? इनको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें अमित शाह की एंट्री हो गई। अमित शाह सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके साथ बैठकर हर विधानसभा सीट पर क्या ताकत है क्या कमजोरी है
उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। जो लोकल फीडबैक है वो लिया जा रहा है, बूथ स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ये रिपोर्ट नितिन नवीन को सौंपी जाएगी। सभी 117 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये पहली बार होगा। कोई गठबंधन नहीं करेगी वो किसी के साथ। शिरोमणि अकाली दल के साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं होगा, ये बात पूरे तौर पर साफ है। बीजेपी पंजाब के चुनाव में अकेले उतरेगी और नितिन नवीन, अमित शाह और कई नेताओं की कई महत्वपूर्ण बैठक पंजाब को लेकर हो चुकी हैं। नितिन नवीन लगातार पंजाब जा रहे हैं। दरअसल जो बीजेपी का टारगेट है वो जो दलित वोट बैंक है पंजाब का, वो है आप समझिए कि 70% दलित हैं पंजाब में। बीजेपी का टारगेट वो, और उसके लिए जो हरियाणा के सीएम हैं वो कब से यहां पर काम कर रहे हैं। सैनी साहब लगातार यहां पे काम कर रहे हैं और अब इसीलिए जो कांग्रेस है और जो आम आदमी पार्टी है वो डरी हुई है। उनको लग रहा है, क्योंकि वाकई लोग भी वहां के बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी का आना तो लगभग नामुमकिन है, कांग्रेस पे लोग भरोसा करेंगे ये मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद बीजेपी आ सकती है। आपको लगेगा कि 3 सीट से कैसे, तो देखते हैं। 3 सीट जब जीती थी तो बीजेपी शायद 73 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2 सीट जब जीती है तो शायद 73 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 117 सीटों पर नहीं लड़ी थी। लेकिन उसके बावजूद, और जब लोकसभा चुनाव में इतनी कम 0 हो गई सीटें तो कैसे, तो आप पश्चिम बंगाल याद करिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें पश्चिम बंगाल में कम हो गई थी। 2019 से तब कहा गया लो बीजेपी की तो सीटें कम हो गई, बीजेपी अब कैसे, तब बार बार यही कैलकुलेट किया जा रहा था कि भाई 2019 में जब इतनी सीटें थी बीजेपी की, तब बीजेपी जब लोकसभा में ज्यादा सीटें जीती थी तब विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई थी 2021 में। तो अब तो 2024 में लोकसभा की सीटें कम हो गई तो विधानसभा चुनाव कैसे जीतेगी। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया और दिख नहीं रहा है। लेकिन पंजाब में बीजेपी बहुत पहले से तैयारी कर रही, बहुत पहले से एक्शन में है। देखना होगा क्या परिवर्तन होता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय मानिए कि बीजेपी एक अच्छी खासे नंबर के साथ पंजाब में आएगी। अब ये कहना पश्चिम बंगाल का नतीजा देखने के बाद कि ये नामुमकिन है बीजेपी का आना, कम से कम मैं ये नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी कि बीजेपी आ भी सकती है, इसमें मतलब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी ये दोनों पार्टियां किस तरह का करती इस पे निर्भर करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो आना नहीं है। भगवंत मान को जिस तरह से अकाल तख्त ने गुरुद्रोही और पंथ द्रोही घोषित कर दिया, उसके बाद अब मुश्किल है और इसी मुश्किल से बचने के लिए आम आदमी पार्टी नए नए पैंतरा अपना रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल का झूठ अब नहीं चलने वाला। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और उनके झूठ को पहचान गए हैं और कांग्रेस पार्टी एक होकर चुनाव में उतर नहीं पा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।